बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार बची हुई ब्रेड का हलवा बना रहे हैं जो कि बहुत ही लजीज़ है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगी बची हुई ब्रेड के जो पीसेस बच जाते हैं। एक तो ये ऊपर और नीचे वाला पीस अमूमन ये कोई नहीं खाता, तो आज हम इसकी ब्रेड क्रम्स नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसको हलवे में इस्तेमाल करेंगे। मुझे हलवा ज़्यादा मिकदार में चाहिए था, इसलिए मैंने 2 फ्रेश पीस भी साथ में ले लिए थे। जब भी ब्रेड के साइड्स के कॉर्नर बचते थे या ये ऊपर और नीचे वाला पीस बचता था तो मैं इसको उठाकर फ्रिज में रख देती थी, क्योंकि साइड्स वाले कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मिकदार में मौजूद थे। मैंने डिशेस बनाई थी। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको चॉप कर रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल बारीक, चाहे आप ग्राइंडर में डाल के कर लें, पहले मैंने इसके टुकड़े तोड़ दिए छोटे छोटे, उसके बाद इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और आप इसको हाथ से भी अच्छे तरीके से छोटा छोटा कर सकते हैं। यानी हमने तमाम ब्रेड का चूरा बना देना है ताकि हमारे हलवे में वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। मेरे पास ये तकरीबन 1.5 कप के करीब चूरा बन गया था। इसको मैंने एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र किया है। आप किसी भी बड़े बर्तन के अंदर इसको शामिल कर लें। और उसके बाद मैंने ये 1.5 कप लिया है दूध, जिसके अंदर 3-4 चम्मच बालाई के शामिल हैं, यानी कि बालाई वाला दूध लिया है मैंने, उसको छान कर नहीं लिया। आप लोग प्लीज़ जब भी ये रेसिपीज़ जिसमें बालाई वगैरह डालें, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो उनको बिल्कुल भी ना बताएं कि आप बालाई डाल रहे हैं, वरना वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। क्योंकि असल में तो टेस्ट के बाद तो पता नहीं चलता, टेस्ट तो मज़े का हो जाता है, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी बालाई से चिढ़ होती है, इसलिए अमूमन बच्चे वो चीज़ नहीं खाते। एक और बात का आपने ख्याल ये रखना है कि जब हम ब्रेड को भिगोएंगे दूध में तो वो दूध नीम गर्म हो, वो ठंडा ना हो, क्योंकि ठंडे दूध में वो इतनी जल्दी नरम नहीं होगी। और ख़ुसूसन जो साइड वाले कॉर्नर्स होते हैं या ऊपर और नीचे वाली लेयर होती है, वो थोड़ी ब्रेड की सख्त होती है और दरमियान में से ब्रेड सॉफ्ट होती है। मुझे मिक्सर अभी ज़रा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर अभी आधा कप दूध और शामिल कर दूंगी ताकि मिक्सचर बहुत सॉफ्ट हो जाए और दूध के टेस्ट की वजह से इसका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाए। ये देखिए, ये भी थोड़ा मलाई वाला ही दूध था, जो एंड का बचा हुआ होता है वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर लिया। अब ये देखिए, मिक्सचर हमारा ठीक हो गया। अब हमने एक ब्लेंडर लेना है। आप चाहें तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि किसी मशीन से आप करें। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर एक एक करके अंडा तोड़ के डालेंगे। हम एक एक अंडा इसलिए तोड़ के डालते हैं कि कभी अंडा ख़राब हो तो वो दूसरे अंडे को भी ख़राब कर देता है। सर्दियों में अमूमन अंडे सही निकलते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। बाज़ अंडे दुकानदार के पास भी पहले के रखे हुए हो सकते हैं और आपका सारा का सारा वो मटेरियल ख़राब हो जाए। इससे बेहतर है कि आप एक एक तोड़ के डालें, यानी एक किसी पहले बर्तन में तोड़ें और उसके बाद उसके अंदर शिफ्ट करें। अब हमने दोनों अंडे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ये ब्राउन शुगर, जिसे शक्कर भी कहते हैं हमारे यहाँ, वो हमने आधा कप ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर हो शक्कर तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह टोटल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम बाद में इससे चीनी भी डालेंगे और शक्कर भी डाली है हमने। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। शक्कर के अंदर थोड़े थोड़े जो ज़रात होते हैं वो सख्त होते हैं। अब हम इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर रहे हैं। ये सादा चीनी हमने शामिल कर दी है इसके अंदर और अब हम इसको भी ब्लेंड करेंगे। हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं या हम इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं। अब हमने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन के अंदर अब हम घी डालेंगे। सबसे पहले घी मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया है। अगर आप ऑयल डालें तो क्योंकि घी जमा हुआ होता है इसलिए ये पिघल कर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये आधा कप के बराबर तकरीबन बन जाएगा। अगर आपने ऑयल डालना हो तो आप आधा कप डाल सकते हैं, या अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अमूमन हलवों में घी यूज़ होता है, इसलिए मैंने घी यूज़ किया है। कभी मैं ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ और कभी घी यूज़ कर लेती हूँ। अब हमने घी के अंदर ब्रेड वाला मिक्सचर जो हमने दूध में भिगो कर रखा हुआ था वो सबसे पहले शामिल किया है। आपने देखा था कि सबसे पहले हमने ब्रेड को नीम गर्म दूध में भिगो दिया था, उसकी वजह से ब्रेड कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल खोए जैसी इसकी शक्ल बन गई है। और जो इसका ब्राउन पार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था लेयर्स होती हैं साइड्स की या ऊपर और नीचे की, वो तमाम की तमाम कैसे वाइट हो गई हैं और बिल्कुल सॉफ्ट होकर इसके साथ ही घुल गई हैं। यही हमें चाहिए था, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट ना होती तो फिर वो हलवे के अंदर बहुत बुरी लगती। हलवा बहुत सॉफ्ट होता है और बिल्कुल एक जैसी शक्ल का ही हो तो हलवा अच्छा लगता है। अब हम इसको बहुत ही एहतियात से भूनते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर जो हमने मिल्क डाला था वो ड्राई ना हो जाए और ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। अब ये देखें,
सही तरीके से भुनता जा रहा है। इसका मिल्क बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये देखें ब्राउन होना भी शुरू हो गया है। लेकिन आपने बस ये एहतियात करनी है कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। मैं इसको दरमियानी आँच पर ही भून रही हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक हलवा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अंडों वाला मिक्सचर डालेंगे, जिसके अंदर हमने ब्राउन शक्कर और सफ़ेद जो चीनी थी वो हमने शामिल की थी। वो हमने इसलिए शामिल कर दी थी ताकि अब हमें इसमें मेहनत ना हो। अगर अब चीनी साबित होती तो वो उसके अंदर जो पिघलने में बहुत टाइम लेती। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ दूँ जो मज़ेदार भी हों और बहुत जल्दी भी बन जाएँ। ब्लेंडर में अंडे वाला मिक्सचर थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध शामिल करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। हम हर रोज़ एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की हम एक दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रह। तर्जुमा: ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, छोटे और बड़े, पहले और बाद वाले, ज़ाहिर और पोशीदा। आमीन तुम्मा आमीन। आइए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध या पानी शामिल कर देंगे ताकि ब्लेंडर हमारा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए और हलवा भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। यानी कि थोड़ा सा हलवा इसके अंदर जब लिक्विड जाएगा तो ये अच्छा मज़ीद पक जाएगा और इसमें बहुत कम टाइम लगेगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा, और बहुत ही लजीज हलवा बनेगा। शायद ही आपने इतना मज़े का हलवा पहले कभी खाया हो। बहुत ही माशाल्लाह मज़े का ये हलवा बनता है। अब हम इसको बस भुनाई कर रहे हैं। देखिए फ़ौरन के फ़ौरन ये खुश्क हो गया है। जो माशाल्लाह हलवे बनाते रहते हैं उनको तो पता चल जाएगा कि हलवा किस वक्त तैयार है। लेकिन हम ये छोटी छोटी टिप्स उन बच्चियों के लिए स्पेशली देते हैं जो कि ज़रा घर के काम से घबराती भी हैं, लेकिन ऐसे कुकिंग शोज़ वो शौक़ से देख भी लेती हैं और शौक़ में सीख भी लेती हैं। तो देखें आप किस तरीके से कितना अच्छा सा हलवा भुनता जा रहा है और इसका कलर और टेक्सचर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके घर हो तो आप डाल दें, वरना तो इसके बगैर भी हलवा बहुत मज़ेदार है। मेरे पास मौजूद था इसलिए मैंने इसको डाल लिया है और ज़ाहिर है कि इससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। बस अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हमने ड्राई मिल्क डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और कहीं भी वाइट उसके ज़रात नज़र ना आए। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा खोपरा काट कर डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें, जो आपके घर अवेलेबल हो वो डाल दें। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो हलवे वगैरह बनते हैं वो ख़ुद इतने मज़ेदार होते हैं कि उनको किसी ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं होती। हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, वीडियो खूबसूरत लगती है और फिर जो है ना ये हमारी एक डिमांड होती है कि हमने उसमें शामिल करना है। अदरवाइज़ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जी अब हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।